Guys, welcome you in Pinnacle Skills and Management चैनल। आज हम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक बहुत ही अच्छी सेल्स की जॉब है बेसिकली, और जब आप सेल्स की जॉब को ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की सेल्स होती है। सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपनी सेल्स और अपने टारगेट को अचीव करना। अब ये अपने टारगेट को किस तरीके से अचीव करता है, वो डिफरेंट चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उसके लिए भी हम यकीनन स्टेप बाय स्टेप आपसे जरूर बात करेंगे। गैस, एक मेडिकल रैप जो है वो उसको एक डेजिग्नेटेड टेरिटरी दी जाती है, जिसके अंदर उसको सर्टेन नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो डेजिग्नेट किए जाते हैं डिफरेंट पोटेंशियल के और डिफरेंट स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग टू हिज प्रोडक्ट। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम ये होता है कि वो उन तमाम डॉक्टर्स को विजिट करता है, उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताता है, उनको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कन्विंस करता है ताकि उसकी सेल्स को राइज मिल सके, और वो मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन लेने की कोशिश करता है ताकि मैक्सिमम सेल्स जो है वो अपने कस्टमर से जनरेट कर सके। अब ये कस्टमर जो है आपके कंसल्टेंट्स भी हैं इसमें, और इसमें आपके छोटे डॉक्टर जनरल प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, और इसमें आरएमओ और छोटे डॉक्टर्स भी होते हैं। लेकिन एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है तमाम डॉक्टर्स को अपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर विजिट करता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स उसका वो कस्टमर होता है जो उसको मैक्सिमम सेल्स दे। वो कस्टमर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कभी मिस नहीं करता, उसकी सर्विसेज, उसके टाइम, उसकी विजिट, उसको किसी भी सूरत में वो मिस नहीं करता, क्योंकि वो उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। इसी के अंदर अगर आप एनालिसिस करें तो हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और हर कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर जो है एक कंसल्टेंट होता है। एक कंसल्टेंट जो है उसकी प्रिस्क्रिप्शन किसी भी लड़के के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक कंसल्टेंट की प्रिस्क्रिप्शन न सिर्फ ये कि एक फिक्स बिजनेस को जनरेट करती है, इसके अलावा उस प्रिस्क्रिप्शन का एक इम्पैक्ट जो है उसका ट्रेड मार्केट के ऊपर जरूर आता है। उसका ट्रेड मार्केट पे किस तरीके से आता है कि जब वो प्रिस्क्रिप्शन जूनियर डॉक्टर्स में जाती है, लाइक जनरल प्रैक्टिशनर्स में, लाइक आरएमओ के अंदर, लाइक इसके अलावा जो प्रैक्टिस करने वाले हॉस्पिटल्स के डॉक्टर होते हैं, तो उन्हें ये अंदाजा होता है कि अच्छा, ये डॉक्टर जो इतना बड़ा डॉक्टर है, जो इतना वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो इस कंपनी की प्रोडक्ट को लिख रहा है। इसका मतलब इस कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिकेसी वो बहुत अच्छी है, जब भी इतना बड़ा एक डॉक्टर जो इसको जो है पैट्रोनाइज कर रहा है। इस प्रिस्क्रिप्शन का जो इफेक्ट है वो आपको जनरल मार्केट में क्रेडेंशियल और नॉइस की सूरत में मिलता है। तो इसलिए अच्छी कंपनी अमूमन अपने कंसल्टेंट की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करती हैं, रादर समटाइम्स कंपनीज जो है प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट तरीके के लोग भी अपॉइंट करती हैं, और उनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग देती हैं ताकि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर कमांड कर सकें और बड़े डॉक्टर्स के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकें, और ज्यादा लॉजिकल बात कर सकें, और ज्यादा कहना चाहिए कि फोर्सफुली जो है अपनी प्रमोशन को एग्रेसिवली जो है वहां पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें, और उन कंसल्टेंट के साथ जो है वो बिजनेस लेके। मार्केट में रहते हुए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपनी कंपनीज को तमाम मार्केट के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है उसका फीडबैक दे। मसलन नई प्रोडक्ट का अराइवल अगर किसी कंपनी ने लॉन्च करी है तो उसका फीडबैक दे। अगर कोई किसी किस्म की बोनस स्कीम्स, डिस्काउंट स्कीम्स या किसी और किस्म की मार्केटिंग एक्टिविटीज कोई कंपनी अगर कर रही है तो वो अपने सीनियर्स को उसके बारे में जरूर बताए, ताकि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के अंदर वो किसी भी प्लान को आउटलाइन करने से पहले अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को भी मार्क कर सके, और आपके लिए एक बेहतर प्लान जो है वो बना के दे सके। अब ये तमाम जो जॉब के फंक्शन है इनको परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली कंपनी जब मेडिकल रैप को हायर करती है तो उसको एक कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो है लेकर जाती है। इस प्रोग्राम के अंदर उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में, जिन प्रोडक्ट का वो रेस्पॉन्सिबल है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसके अंदर उसको ये सिखाया जाता है कि उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्ट किन डिजीज में रिकमेंडेड है, उसकी प्रोडक्ट जो है किस तरह सुपीरियर है देन अदर ब्रांड जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो ब्रांड टू ब्रांड कंपेरिजन, रिबेटल, ये तमाम चीजें एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सिखाई जाती हैं,
ताकि वो इफेक्टिवली जाके मार्केट के अंदर जो है अपनी प्रोडक्ट को प्लेस कर सके और अपने कस्टमर के साथ डिस्कशन करने के बाद जो है अपनी प्रिस्क्रिप्शन को वहां से जनरेट कर सके और अपने कस्टमर से नई मजीद बिजनेस जो है नई प्रोडक्ट के ऊपर भी वो ले सके। तो ये एक उनकी तैयारी कराई जाती है ट्रेनिंग के अंदर। इसके अलावा इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मार्केट की सपोर्ट पूरी दी जाती है। मसलन ये कि इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ब्रोशर दिए जाते हैं, उन ब्रोशर का इस्तेमाल सिखाया जाता है कि इस ब्रोशर को आपने किस तरीके से यूज करना है, इसमें कौन कौन सी स्टडीज हैं, वो किस किस सेगमेंट में यूज होंगी और उसको किस तरीके से आपने अपने कस्टमर से डिस्कशन करना है, ताकि आप अपने डॉक्टर का कॉन्फिडेंस ले सकें और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप कस्टमर जो है आपके ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो ब्रोशर का इस्तेमाल और या लिटरेचर का इस्तेमाल भी एक पार्ट होता है ट्रेनिंग का। इसके अलावा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सैंपल्स दिए जाते हैं और गिव अवेज दिए जाते हैं। सैंपल्स देने का मकसद यही होता है कि उन डॉक्टर्स को जहां पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है उस ब्रांड के ऊपर वहां पे सैंपल प्रोवाइड किए जाए ताकि वो इस सैंपल्स अपने पेशेंट में यूज करें और क्वालिटी के ऊपर जो है आपके वो अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें। उसके बाद जो है वो उस प्रोडक्ट को अपने पेशेंट में प्रिस्क्राइब करना शुरू करें। गिव अवेज देने का बेसिक मकसद ये होता है कि जब आप डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं, जब आप चैम्बर से निकल जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके बाद एक मजीद लड़के भी आते हैं जो कि उस डॉक्टर को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं होता कि इतने सारे ब्रांड्स हैं वो डॉक्टर याद कर सके, तो इसलिए आप वहां पर कोई गिव अवे उसकी टेबल के ऊपर छोड़ते हैं। ऐसा गिव अवे जो उसकी यूटिलिटी का होता है कि वो जब बार बार उसको ब्रांड को देखे तो वो उसको स्ट्राइक करे और आपकी कॉल और आपका डिस्कशन जो है वो डॉक्टर को याद आए और उसको ये अपना कमिटमेंट याद है कि उसने कमिट किया है कि वो आपके ब्रांड को जरूर ट्राई करेगा। तो इस तरीके से जो है मार्केटिंग की सपोर्ट जो है वो आपको सेल्स करने में फैसिलिटेट करती है। सो गाइस, होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय।